5 दाने उड़द के आपके अपने पार्टनर के मन मस्तिष्क में आपको जबरदस्ती प्रवेश करा सकते हैं। अगर तुम्हारा रिश्ता खराब है, रिलेशन खराब है, तुम्हारे प्यार में आ रही दिक्कतें, अगर तुम्हारे संबंधों में अब कोई बात नहीं बची, अगर तुम हर हाल में अपने पार्टनर को पाना चाहते हो, अगर किसी भी सिचुएशन में उसे अपना बनाना चाहते हो, तो मात्र 5 दाने उड़द के खर्च करिए, फिर देखिए चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके हर रिश्तों को बाखूबी समझा जाता है। पिछले 20-21 सालों से हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। अभी तक जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और सब निरंतर जारी है। हम हर विषय पर बाखूबी काम कर रहे हैं। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है और ये रिसर्च आपको हमेशा काम आ रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर आपके लिए काम किया जा रहा है और आपको सफल बनाया जा रहा है। रिश्तों के लिए, नातों के लिए, संबंधों के लिए, आपके अपनी निजी लाइफ के लिए सिर्फ एक ही विश्वसनीय स्थान है जहां पर वेदोक्त, शास्त्रोक्त, प्रमाणित तरीके से आपको लाभ पहुंचाने वाले उपाय बताए जाते हैं। सरल, सहज, पारिवारिक और जो बहुत अच्छे से आप कर सकें। ओपन प्लेटफॉर्म पर हम लोग कुछ दिनों से YouTube पर भी काम कर रहे हैं। YouTube पर भी हमारे परिवार में 1 मिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं और यह सब निरंतर जारी है। तुम्हारी तरफ से जितना ज्यादा प्रेम मिल रहा है, जितना सपोर्ट मिल रहा है, जितना सहयोग मिल रहा है, उतना ज्यादा हम आपको बेहतरी की ओर बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। जितना भी काम हो, हम तो कह रहे हैं 24 घंटे में 20 से 22 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। हर अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट संपूर्ण भाषाओं में अवेलेबल हैं हम लोग और आपके जीवन में प्यार भरने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि मात्र 5 दाने उड़द के आपके अपने पार्टनर के पंचभूत में आपको बसा देंगे। पंचभूत कहते हैं जिससे वो स्वयं बना हुआ है। हर एक एलिमेंट्स में आप होंगे, उसके सोच में, चिंतन में, जहन में, हृदय में, दिल में, मन में, मस्तिष्क में, सब जगह आप ही आप होंगे। आपका चिंतन होगा, आपका स्मरण होगा, आपका ध्यान होगा, आपके लिए मनन होगा, आप ही आप होंगे चारों तरफ। रिश्तों में, संबंधों में पता है जब प्रेम अनंत हो गया तो भैया रोम रोम संत हो गया कहते हैं। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंतता की ओर बढ़ता है तो कहते हैं अमलया भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, ये अमलया भक्ति है। भक्ति और उत्कृष्ट हो जाती है जब अमलया बनती है, यानी प्रेमा भक्ति बनती है। प्रेम शाश्वता का दूसरा नाम है। प्रेम ईश्वर है, अल्लाह है, इबादत का नाम है। दुनिया में, पूरे के पूरे विश्व में भगवान को जिसने भी पाया वो कोई वेदांती नहीं था, वो कोई शास्त्री नहीं था, वो कोई वेद पुराण बांचने वाला नहीं था। भगवान को जिसने पाया वो सब के सब प्रेम में अलौकिक मगन थे, प्रेम योग में थे। कोई संयोग नहीं था, किसी भी प्रकार का योग और समास नहीं था, किसी प्रकार का वेद वेदांत की बातें नहीं थी। बड़ी सरल और सहज तरीके से लोगों ने भगवान को पाया। एक बार
किसी पुजारी जी ने, देखो पुजारी जी ज्ञानी थे, महात्मा थे, संत थे, अमलात्मा थे, शास्त्री थे, विधानवत चीजों को जानने वाले थे, पर भगवान नहीं पाया उन्होंने कभी। एक दिन वो जा रहे थे और अपने छोटे बच्चे को बोला कि बिटिया ऐसा है, भगवान को भोग लगा के ही खाना खाना। अब वो ये बताना भूल गए कि हम तो भगवान को बेवकूफ़ बना करके हटा दिया करते हैं, लेके जाते हैं और घंटी बजाते हैं और चल पड़ते हैं। उस छोटे से बच्चे ने खिचड़ी बनाई और भगवान के सामने रखा, घी डाला और बोले आप खाइए तो फिर हम भी खाएंगे, बाबा ने कहा है कि आपको खिला के खाना है। अब उस छोटे से बच्चे को ये पता ही नहीं कि भगवान कहाँ खाने आते हैं, वो तो मूर्ति के सामने रखते हैं और हम लोग हटा करके स्वयं खा लेते हैं। ये प्रणाली है हमारे यहाँ की। उस छोटा सा बच्चे की जिद देखिए कि आप खाइए तो हम भी खाएं। बार बार वो दरवाजा बंद करती, बार बार बाहर जाती, फिर आके देखती वो वैसा का वैसा रखा है। थोड़ा घी और डाल देती हूँ, शायद आप खाएंगे। अभी ऐसा कर देती हूँ, शायद आप खाएंगे। उसने सारी युक्ति लगा दी, वो बिल्कुल खाने को तैयार नहीं, क्योंकि मूर्ति ने कभी खाया ही नहीं था। मूर्ति को उस बात का अभ्यास नहीं था, बच्चे को इस बात का अभ्यास नहीं था कि वो खाते नहीं हैं। दोनों अपने अपने अभ्यास में दृढ़ थे, लेकिन प्रेम अनंत था। प्रेम के आगे भगवान को हारना पड़ा और ये सत्य घटना है। लोग कहते हैं भगवान ने आकर के खाया और भगवान खा रहे थे, इतने में पंडित जी घर में प्रवेश किए। पंडित जी ने देखा, ओ माय गॉड, मैं तो जन्मों से जिस रगड़ में लगा रहा, मैं माला करके युति यज्ञ साधन सब कर लिया, भगवान नहीं मिले। मेरे बच्चे ने एक ही दिन में पा लिया। बड़ा प्रचलित भजन है, थाली भर के लियाओ रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम घड़ी, जिमाए बेटी जाठ की। तो ये बड़ा प्रचलित है, हर गांव में, हर शहर में, हर नुक्कड़ पे गाया जाने वाला भजन है। लेकिन इसके पीछे की महत्ता, इसलिए इसके पीछे की वो महिमा प्रेम की शायद विस्मृत है। उसके प्रेम के बंधन में आके भगवान को खाना पड़ा। मैं आज वही बंधन तुम्हें सिखा रहा हूं। 5 उड़द के दाने से आपका प्यार आपका हो जाएगा। आज वो सीख लो, समझ लो, जान लो, तुम हो जाओगे। आज के बाद सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। उसके पहले आप के बीच में आपका ही एक अनुभव सुना रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को मेरा प्रणाम, और मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि पूजा करने के बाद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। मेरे हस्बैंड मेरी बात मानने लगे हैं, मेरा सब सुनते हैं और मेरा सब कुछ सही हो गया है। इसलिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव रहे, यही मैं चाहती हूँ। और आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरा प्रॉब्लम सब ठीक हो गए हैं। थैंक यू सो मच टू यू। तुम बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हारी हर इच्छाएं पूर्ति हो और भगवान कभी आपके जीवन में दुख ना आने दे, ऐसी भगवान से शुभकामनाएं। तुम्हारा सब कुछ ठीक होने में ना सबसे बड़ा कारण तुम स्वयं हो। मैंने तो सिर्फ जगाया है, तुम जाग गए, ये महानता है तुम्हारी। इतनी भीड़ में तुमने हमें चुना, ये महानता है तुम्हारी। इतने रंग बिरंगे लोगों में आपको एक बेरंग व्यक्ति दिखाई पड़ा, इसके लिए धन्यवाद आपका। और बहुत बेहतर रहिए, ठीक रहने की कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं हमेशा। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पंचभूतों को बांध लीजिए। भूत मतलब भूत प्रेत वाली भूत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बैताल इनकी किन्हीं की बात नहीं कर रहा। मैं बात बता रहा हूं आज 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपका शरीर जिन चीज़ों से बना है, जिस चीज़ों से आपका खुद का निर्माण हुआ है, आपके पार्टनर का निर्माण हुआ है, आज उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं 5 उड़द के दानों से अपने पार्टनर को, अपने प्यार को, चाहने वाले को हमेशा के लिए अपना बना लो। 5 वो महाभूत अपने वश में कर लो। आपको पता लोग कैसे अदृश्य होते हैं, कैसे गायब होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कैसे 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 गायब हो जाते हैं।
कैसे कहीं प्रकट हो जाते हैं, चाहे जहन में ही सही। ये सब उन्हीं पंचभूतों का चमत्कार है। पंचभूत कहते हैं 5 एलिमेंट्स को, तुम्हारे शरीर के निर्माण की जो सामग्री है। हाँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर 5 वो तत्वों से बना है। आज उन्हीं 5 तत्वों को बांधने की बात बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको करना कुछ खास नहीं है। उड़द के पापड़ लेने हैं, उड़द के पापड़ पर थोड़ा थोड़ा दही रखना है, हर उड़द के पापड़ पर थोड़ा चावल और थोड़ा सिंदूर लगा देना है। उसके बाद 5 उड़द के, ये 5 ही जगह ढेर लगाने, और 5 उड़द के दाने अपने बाएं हाथ पर रखने हैं। काले उड़द को लेना है, एक एक उड़द अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे से पकड़ के उठाना है, और पहले में लिखना है अंग बोलकर रख दीजिए, फिर बोलिए लंग रख दीजिए, फिर बोलिए पम रख दीजिए, फिर बोलिए संग रख दीजिए, और फिर बोलिए हंग। 5 महाभूतों को इन अक्षरों से आवाहित करके उसमें रख दीजिए, और 5 में बार बार इस छोटी वाली उंगली से सिंदूर ले लेकर लगाते जाइए, और सौभाग्य में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, ऐसा कह कह के लगाते जाइए। ऐसा 5 बार करिएगा। प्रणाम करके इन सब के ऊपर कपूर रख करके जला दीजिए। पंचभूतेभ्यो नमः ऐसा बोलना है, और आग जलते समय हाथ जोड़कर अपनी बात, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ कहना है। ये वो देवता हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो विश्व के हर कोने में, हर स्थान पर अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि जब तुम भगवान कहते हो, ध्यान से समझना, महंगी बात बता रहा हूँ, बहुत मूल्यवान बना रहा हूँ तुम्हें, ध्यान समझना। तब तुम भगवान कहते हो तो भगवान में 5 अक्षर हैं, भ, ग, वा, आ और ना, है ना, 5 अक्षर हो गए। ये 5 अक्षर वही 5 तत्व हैं। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो ये 5 तत्व ही भगवान है, ये 5 तत्व ही वास्तु है, ये 5 तत्व ही शरीर है, ये 5 तत्व ही इंसान है, ये 5 तत्व से ही पूरी प्रकृति बनी है। सब कुछ जो तुम देख रहे हो दुनिया में, जो भी चल अचल दृश्यत अदृश्यत है, वो सब इसी 5 तत्व में समाहित है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। जल जाने के बाद ये सारी की सारी सामग्री किसी पीपल के पास रखाना, बस हो गया तुम्हारा काम। मात्र इतना करना है, इतना करने से तुम जीवंत हो जाओगे और जीत जाओगे अपने रिश्ते में। तुम जीत जाओ, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसा आशीर्वाद है, किसी भी दिन कर सकते हो। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना और खुश रहना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, बेहतर चिंतन करना है। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप और तुम्हारी हर एक वो बात जिसमें तुम्हें ठीक करना और सुव्यवस्थित करना, उन सब पर ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।